अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी 9th क्लास की मैथ की लेक्चर सीरीज चल रही है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, और साथ साथ ही अब हमने एक और नई सीरीज स्टार्ट की है प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग में मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो पहले लेक्चर हमारा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग किया था, जिसमें हमने क्या क्या किया था। हमने पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन की थी, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये दो पढ़े थे। उसके बाद हमने कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रीटर पढ़ा था, कंपाइलर में और इंटरप्रीटर में क्या फ़र्क है। उसके बाद हमने सोर्स कोड पढ़ा था, सोर्स कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है हमारे प्रोग्राम के लिए। तो आज हम इंशाल्लाह हमारा एक न्यू लेक्चर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करेंगे, जो किसी भी बिगिनर प्रोग्रामर के लिए ये पहला प्रोग्राम समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जिसको ये पहला आएगा इंशाल्लाह उसको आगे समझने में आसानी होगी। ये जहाँ प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड, आज ए लेक्चर उसमें सारी की सारी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो देखिए, बिना देर ये हम अपने आज के प्रोग्राम, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है हमारे पास होता है हैश इंक्लूड stdio.h। पहले मैं ये प्रोग्राम एक पूरा लिख दूंगा, उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा इसमें क्या करना है। हैश इंक्लूड हो गया, उसके बाद हमारे पास होता है इंट मेन ब्रैकेट, इंट मेन। अब आएगा हमारे पास अगला ब्रैकेट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। यहाँ डबल कोटेशन लगाने आप इनके दरमियान। आगे हमारे पास आ जाएगा रिटर्न 0 टर्मिनेटर और आउटपुट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दिया है। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा, कैसे आउटपुट हमें देगा। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है, चाहे आप पाइथन लैंग्वेज सीख लें उसमें भी ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप C++ देख लें उसमें भी करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट देख लें उसमें भी। सब हर प्रोग्राम में आपको बेसिक प्रोग्राम समझने के लिए यही प्रोग्राम दिया जाता है। तो देखिए, अब ये जो हमारे पास इधर हैश लिखी हुई है, ये हमारे पास दरअसल प्री प्रोसेसर कहलाता है, प्री प्रोसेसर। ये जो लाइन है हमारे पास हैश ये वाला, ये हमारे पास दरअसल क्या होता है, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर यहाँ क्या मतलब है, ये हमें ये बताता है प्रोग्राम अभी प्रोसेस हो रहा है या होगा। तो ठीक है, उसके बाद ये जो एस टी डी ये सॉरी आई एस टी डी आई ओ डॉट एच है, एस टी डी आई ओ डॉट एच। तो ये हमारे पास है पूरी एस टी डी आई ओ डॉट एच। ये हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल। ये हमारे पास दरअसल हेडर फाइल होती है इनपुट आउटपुट के लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो, पहली लाइन क्लियर हुई। उसके बाद आता है हमारे पास इंट मेन। इंट मेन अब ये क्या है, ये भी हमारे पास एक चीज होती है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है।
ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो हमें ये बताता है हमारा प्रोग्राम यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट लगी हुई है दो, ए ओपन ब्रैकेट ए क्लोज ब्रैकेट, तो इनका क्या आम है इधर, इसका आम ये है इन ब्रैकेट के अंदर जो चीज भी लिखी जाएगी, जो भी लिखा जाएगा, चाहे वो ABC है, कुछ भी लिखा जाएगा, वो कंपाइलर उसको रन कर देगा। ये ब्रैकेट का आम है हमारे इधर। अब इसमें देखिए ये ब्रैकेट के अंदर ये है ना, तो ये पूरा पूरा printf हेलो वर्ल्ड हमारे पास रन हो ये हमें आउटपुट देगा। ये भी देखते हैं। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है printf हेलो वर्ल्ड सेमी कोलन, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको फुल डिटेल में। जब भी कोई स्टेटमेंट एंड होती है तो हम टर्मिनेटर लगाते हैं, सेमी कोलन भी बोलते हैं इसको, कोलन भी बोलते हैं और टर्मिनेटर भी कहते हैं इसको। ये हो गया। अब वो कहते हैं ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अगर आप यहाँ प्रोग्राम में मिस कर देते हैं यानी कि टर्मिनेटर लगाना, तो यहाँ आपको वो एरर दे देगा, कहेगा आपने इस लाइन से पहले टर्मिनेटर नहीं लगाया। तो फिर आगे हमारे पास आता है रिटर्न 0। ये चीज़ हमें ये बताती है हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है, कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुली रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, और ये हमें फिर आउटपुट आएगी। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये जो प्रिंटफ दिया हुआ है ये प्रिंटफ फंक्शन होता है। दो चीज़ें होती है इसमें, एक प्रिंटफ और एक scanf। प्रिंटफ जो होता है ये आउटपुट के लिए होता है, यानी कि हमें स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करता है, और ये scanf ये हमें इस्तेमाल होता है इनपुट लेने के लिए यूजर से। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड। ये हमारी इसकी आउटपुट आ जाएगी हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्राम है। अब मैं इधर हेलो वर्ल्ड नहीं लिखना चाहता, फॉर एग्जांपल मैं इधर कुछ और लिख देता हूँ, जैसे ही मेरा नाम ले लें आप, हेलो जैन, मैं ये लिख देता हूँ। तो ये हमें जब आउटपुट देगा तो हमें हेलो जैन देगा, सॉरी हेलो जैन। अगर आपने हेलो यानी कि एच कैपिटल लिखा है तो हमें आउटपुट में कैपिटल देगा, अगर आपने समालर लिखा है तो वो हमें समालर देगा। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे आ सके। और जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। वहाँ हम करेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, टाइप्स वेरिएबल, और उसकी टाइप के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, नेमिंग रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल और नेम देने के लिए जो रूल होते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर कॉन्स्टेंट आवर कीवर्ड्स, कुछ हमारे मुस्तकिल कीवर्ड होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो हमारी होगी इसी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए दीजिए अपने सर ज़ैनुल आबिदीन को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।